सारे लोग जंगल राज 2 भी बोल रहे हैं। देश में ना, देश में नहीं, बिहार में बोल रहे हैं। देश में अंदर टैलेंट है, वो आदमी फिर से परीक्षा देंगे, पास हो जाएंगे। अगर भाजपा के लोग भ्रष्टाचारी नीति अपना करके, अगर बिना टैलेंट वाले लोग जो था भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़ गया, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया और वो पुल गिरा। अब जो पुल बनेगा महागठबंधन की सरकार में, उसमें आप एरोप्लेन चला लीजिए, हवाई जहाज उड़ा लीजिए, वो पुल टच समझ नहीं करेगा। मिर्ची फेंका गया तो प्रशासन ने अपना कमीशन मिला था पैदल मार्च करने का। क्या बिहार पुलिस से आपने परमिशन लिया था? अगर परमिशन लिया था तो परमिशन लेटर दिखाइए। वो बिल्कुल खत्म कर दिया, जिससे हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के युवक आत्मनिर्भर। हमारे साथ संतोष रेणु जी हैं, राजद के युवा नेता है, जो अपनी बातों को विभागी से जो रखते हैं, जो देखा गया कि जो प्रदर्शन कर रहे थे भाजपा के लोग, उन पे काफी लाठियां बरसाई गई है और जितने महिलाएं थे उनके कपड़े फाड़े गए थे, चीरहरण किया गया था। उस पर हम बात करेंगे। भैया, कल भाजपा के नेता और औरतें पे काफी लाठी बरसा है, क्या कहेंगे? औरतों पे लाठी नहीं बरसा है, वो भाजपा के लोग ही कपड़ा तपड़ा फाड़ दिए हैं उनका। भाजपा के लोग नौटंकी करने में हैं, वो लोग नौटंकी के चलते तो सरकार में रहते हैं, लेकिन अब जनता सब जान चुकी है कि नौटंकीबाजों को अब सत्ता नहीं देना है। अब अभी भैया एक मौत भी हुआ है उसमें, जो जहानाबाद के थे भाजपा कार्यकर्ता, क्या कहेंगे? इस बात की मुझे बहुत तकलीफ है और उनसे मेरा व्यक्तिगत बहुत अच्छा रिश्ता था। विजय कुमार सिंह जी हमारे क्षेत्र के ही जहानाबाद के रहने वाले थे और भाजपा के जिला महामंत्री थे। उनकी पवित्र आत्मा को हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी पवित्र आत्मा को शांति दें और उनके परिवारजनों को, उनके प्रियजनों को ये ताकत दें कि इस विपदा की घड़ी को झेल सकें। जो घटना हुई है विजय कुमार सिंह जी की, जिस प्रकार से देहांत हुई है, उसके बाद भाजपा उनकी लाश पे राजनीति की। भाजपा का कहना है कि लाठी डंडे से भाजपाइयों के अनुसार उनकी मौत हुई। तो हम पूछते हैं भाजपा के उन आकाओं से पूछते हैं कि आपके कथनानुसार आपके कार्यकर्ता की मौत लाठी डंडे से हो गई विपक्षी लोगों के द्वारा, तो आप अपने उस कर्मठ कार्यकर्ता के परिवार को इसका क्या परिणाम देंगे, इसका क्या फल देंगे? जिसने पार्टी के लिए जान तक दे दिया, क्या उसकी विधवा को आप राज्यसभा भेज रहे हैं? क्या वो मृत आत्मा अब इस बात का इंतजार करे कि उनकी विधवा को आप लोकसभा का टिकट दे रहे हैं या विधान पार्षद भेज रहे हैं? अच्छा भैया, कहीं ना कहीं पुलिस पे भी मिर्चा उर्चा सब ये फेंका गया है, तो लोग बोल रहे हैं कि राजद के ही कुछ लोग उसमें थे और वही लोग पुलिस को भड़काने का काम किया है। अब भाजपा बोले कि हम लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे मार्च कर रहे थे, तो ये उसकाने का पुलिस का काम आरजेडी का है क्या? देखिए, आपको किसके बयानों पे विश्वास करना पड़ेगा? जो पीड़ित हैं उन्हीं का बयान लिया जाएगा। तो पीड़ित है प्रशासन का कहना है कि भाजपा वाले लोग किए हैं। भाई, ये जांच का चीज है और अगर जो कोई भी व्यक्ति हमारे प्रशासन की मान मर्यादा को तार तार करेगा, हमारे प्रशासन की वर्दी को धूमिल करेगा, तो उसको तो व्यवस्था करेगी हमारे प्रशासन, क्योंकि ये महागठबंधन की सरकार है, आम जनमानस की सरकार है। यहाँ जितनी मान सम्मान आम लोगों को मिलती है, उतने ही मान सम्मान यहाँ वर्दीधारी जो हमारे समाज के रक्षक हैं उनको भी यहाँ मान सम्मान मिलती है, उनका भी अधिकार है। अच्छा भैया, यहाँ शिक्षक को भी पीटा गया है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, तो ये कहाँ तक सही है कि शिक्षक को मारना पीटना? और उनको परीक्षा भी दोबारा लिया जा रहा है, उसमें भी हो रहा है कि आप परीक्षा पास कीजिए तब जाके हम नौकरी पर फिर रखेंगे। तो पहले ये तो काम हो सकता था ना। देखिए, कम से कम बिहार में नौकरी की बात भी हो रही है और मिल भी रही है। देश में आप देख रहे हैं ना, पूरे देश में बेरोजगारी का आलम है। भाजपा सरकार सरकारी संस्थान को प्राइवेट कर दिया। सरकारी संस्थान में जो नौकरी मिलती थी
उस नौकरी को बिल्कुल खत्म कर दिया, जिससे हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के युवक आत्मनिर्भर बनते थे। उस नौकरी के बदौलत हमारे देश के कई करोड़ लोगों को, करीब 80% लोगों के घर में चूल्हा जलती थी। वो चूल्हा जलना भाजपाइयों ने बंद करवा दिया। आज देश की 30% जनता भूखे पेट सोने को मजबूर है एक समय। तो बिहार में तो नौकरी भी मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मास्टर लोग के भैया पहले से जो नौकरी कर रहे थे 10 बरस 15 बरस, उनको अगर निकाला जाएगा तो कैसा लगेगा? देखिए, आप ये बताइए, जो रियल में शिक्षक हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, अगर जो भाजपा जिनको नियुक्त की है टैलेंटेड लोगों को, तो उनको क्या दिक्कत है? हाथ कंगन को आरसी क्या, आप पढ़े लिखे को फारसी क्या? जिनके अंदर टैलेंट है वो आदमी फिर से परीक्षा देंगे, पास हो जाएंगे। अगर भाजपा के लोग भ्रष्टाचारी नीति अपना करके अगर बिना टैलेंट वाले लोगों को भर्ती कर दिए होंगे तो वो छना जाएंगे। तो इसमें भाजपा को तो तकलीफ तो होबे ना करेगा, भाजपा को तो तकलीफ तो होबे करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं कि जंगल राज 2 आ गया, जो कि काफी लोग को पीटा गया था, महिला भी कुछ थी, हम वीडियो भी बनाए हैं भैया। वो जितने साया साड़ी था फटा हुआ था, वो सब लोग दिखा रहे थे, बोल रहे कि हम इस सरकार को चलने नहीं देंगे। देखिए, सरकार को चलने नहीं देंगे, ये भाजपाइयों के औकात की बात नहीं है। आम जनमानस की ताकत होती है जिससे सरकार चलती है। आम जनमानस जिसको चाहती है उसको धूल से सुपरस्टार बना देती है। आम जनमानस जिसको चाहती है एक गरीब घर का बेटा को महान नेता लालू प्रसाद यादव बना देती है। आम जनमानस के दिल में आप राज करेंगे तो आप देश की सत्ता पे आप बैठेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जंगल राज 2 भी बोल रहे हैं देश में ना, देश में नहीं, बिहार में बोल रहे हैं। देश में जिस प्रकार से आप देखे होंगे, जो लोग जंगल राज 2 बोल रहे हैं बिहार को, वो दिल्ली में, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जब देश के सम्मानित किसानों को, मेहनती किसानों को जब लहूलुहान कर दिया गया था भाजपाइयों के द्वारा, देश की सम्मानित बेटियों को जब जंतर मंतर पर जूतों के तले रौंद दिया गया था, उनकी इज्जत को तार तार कर दिया गया था, उनकी असमत के साथ खेला गया था भाजपाइयों के द्वारा, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो बेटियां जो खून पसीना बहा करके देश के लिए मेडल जीतती हैं और देश का मान सम्मान में 4 चांद लगाती हैं, उन बेटियों को जिस प्रकार से रौंदा गया, आप देखिए जिस प्रकार से 2021 में बिहार विधानसभा में मार्शलों के द्वारा महागठबंधन के विधायकों को मार्शल के द्वारा बाहर फेंकवा दिया गया, लाठी चार्ज करवा दिया गया था। और वहां के जो जनप्रतिनिधि थे SC ST समाज के, खास करके अल्पसंख्यक समाज के महिला जनप्रतिनिधि, उनका कपड़ा तक खोल दिया गया था भाजपाइयों के द्वारा। उसके बारे में क्या याद है उनको? है? तो भैया इसी का बदला लिया जा रहा है क्या? नहीं, हम तो बदला की बात ही नहीं बोल रहे। अगर वो कह रहे हैं कि बदला लिया जा रहा है, तब इसका मतलब कि उनको लगता है कि 2021 में वो गलती किए थे। हम तो बदला की बात नहीं कर रहे भाई। उनके भाजपा के रीजन में तो भाजपा के नेता लोग लाठी चलाते हैं। यहाँ तो आप देखे क्या, तेजस्वी यादव जी को लाठी चलाते हुए देखे क्या? नहीं, ये लोग थोड़े नीतीश कुमार जी को लाठी चलाते देखे क्या? राहुल गांधी जी को लाठी चलाते देखे क्या? यहाँ प्रशासन के ऊपर मिर्ची फेंका गया तो प्रशासन ने अपना काम किया। सबको अपना अधिकार है, सबकी एक अपनी सीमाएं होती है, अपनी सीमा में आप भी रहिए। क्या आपको परमिशन मिला था पैदल मार्च करने का? क्या बिहार पुलिस से आपने परमिशन लिया था? अगर परमिशन लिया था तो परमिशन लेटर दिखाइए परमिशन लेटर। लेकिन आप अत्याचार करेंगे तो अत्याचार करेंगे। आप सोचेंगे कि जिस प्रकार से भाजपा सरकार लुंज पुंज व्यवस्था के साथ चल रही थी, वैसे ही सरकार की व्यवस्था आप यहां सोचेंगे तो ये बिल्कुल टू टंच सरकार है। यहाँ पे जो भी होंगे अपराधी, उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो उजला वर्दीधारी हो, चाहे वो खाकी वर्दीधारी हो, चाहे वो उजला पोशाक वाले हो, किन्हीं को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर आप गलती करेंगे तो, कानून को हाथ में लेंगे तो। अच्छा भैया, काफी इसमें बिहार पे धब्बा लगता है कि मजदूरों का देश है, तो कैसे तेजस्वी दूर करेंगे? कैसे फैक्ट्री लगेगी? नीतीश जी बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो समुंदर नहीं है, तो कहाँ से बेरोजगारी दूर होगी? अभी बहुत सारी योजनाओं का विचार करके एक नीति बनाई जा रही है, जिसके तहत बिहार के जो मेहनती युवा हैं, उनको जिस प्रकार से भाजपा के 17 साल 20 साल के शासनकाल में बिहार से बाहर जाना पड़ा है, उनको उनके राज्य में ही, उनके जिले में ही काम
प्रदान करने की सुविधा की जा रही है, उन नीतियों पे काम किया जा रहा है। और जैसा कि आपने देखा कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी, वैकेंसी आई, लगातार भर्ती किया जा रहा है, लगातार लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ पे उद्योग भी मिलेंगे, उद्योग भी आएंगे। पहले हम लोग उस पे सटीकता से बिल्कुल गहन तरीके से सोच विचार करके काम कर लें। अधजल गगरी छलकत जाए जो भाजपा की नीति है, वैसे हम लोग नहीं चलते हैं। भाजपा की नीति जो जिस प्रकार से अच्छे दिन आएंगे कह करके टमाटर 200 रुपए किलो कर दिए, जबकि 200 रुपए में घी मिलता था, आपको याद होगा 200 रुपया में घी मिलता था, आज 200 रुपया में टमाटर मिल रहा है। कि भाजपा के लोग जिस प्रकार से गरीबों को भूखे पेट मरने पे मजबूर कर दिए हैं, वो नीति अब बना रही है महागठबंधन की सरकार, और गरीब लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं और आगे और लाभान्वित होंगे। और हम लोग यही सोच पूरे देश में इंप्लीमेंट करेंगे। और जिस प्रकार से नफरत की भावना, नफरत की राजनीति, तोड़ फोड़ की राजनीति भाजपा पूरे देश में कर रही है, अब मोहब्बत की दुकान कर्नाटक में राहुल गांधी जी खोल दिए हैं और उसका सेंटर अब हर राज्य में खुलेगा। भाजपा आपको गली कूचे में भी दिखाई नहीं देगी, ये देशवासियों ने ठान लिया है। अच्छा भैया, एक बात और, यहाँ बिहार में काफी पुल गिर रहा है, उस पर भाजपा ने शुरुआत किया था, लेकिन तेजस्वी जी के सरकार में वो पुल गिर गया। और कई पुल बिहार में ऐसे ऐसे जो बोल रहे हैं कि बहुत सारा पुलों में भ्रष्टाचार हुआ है, तो कहीं ना कहीं बिहार का पैसा, देशवासियों के पैसा ही तो सारे व्यर्थ जा रहे हैं ना भैया। महागठबंधन की सरकार बनते ही, तेजस्वी यादव की सरकार बनते ही तमाम भ्रष्टाचारियों के पांव हिल रहे हैं और उनके काम भी हिल करके भर भरा के गिर रहे हैं। ये पोल खुल रहा है, ऊपर वाले भगवान खुदा अल्लाह यीशु मसीह गुरु नानक पोल खोल रहे हैं कि देख लो देशवासियों भाजपा कैसा काम करती है। वो पुल जो था भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़ गया, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया और वो पुल गिरा। अब जो पुल बनेगा महागठबंधन की सरकार में, उसमें आप एरोप्लेन चला लीजिए, हवाई जहाज उड़ा लीजिए, वो पुल टच समझ नहीं करेगा। जैसा कि उत्तर प्रदेश में फाइटर विमान उतार दिए एक्सप्रेस वे पर, अखिलेश यादव की सरकार द्वारा बनाई गई एक्सप्रेस वे पर फाइटर विमान उतार दिया गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन भाजपा के लोग जहां जहां काम करेंगे, पुल उड़ जाएगा, मट्टी दह जाएगा, सूखा हो जाएगा, कहीं बाढ़ आ जाएगा। लेकिन महागठबंधन की सरकार आई है, अब सब काम बिल्कुल सटीकता से होगा और ईमानदारी के साथ होगा। और भैया एक सवाल और है, ग्रामीण में भी ढेर लोग बोलते हैं कि ब्लॉक में पूरा भ्रष्टाचार भर गया है, जितने जो राशन वासन जो मिल रहा है ना भैया, तो अच्छे आदमी को मिल रहा है, जो इतने जिसको चाहिए गरीब गुर्जरा को, उसको नहीं मिल पाता है, तो क्या कहेंगे? अभी उस पे सरकार काम कर रही है। तमाम वैसे जो पदाधिकारी हैं, जो घोटालेबाज हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उन पे चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। और आने वाले बहुत जल्द आपको इन सब जो भी लोग कह रहे हैं वो संतुष्ट हैं, और कम से कम कह तो रहे हैं। महागठबंधन की सरकार में उनकी ताकत इतनी तो है ना, कम से कम कह भी रहे हैं वो। भाजपा के सरकार में तो बेचारा डरे कुछ कह नहीं पाते थे, हैं? भाजपा के लोग जैसे 15 लाख कह करके अब 15 लाख लूट लिया लोग, कहा कि 15 लाख हर अकाउंट में देंगे हर लोग को, कहा कि हर लोग से 15 लाख लूट लिया। डरे लोग कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि भाजपा के लोग बुलडोजर से ढा देते हैं, भाजपा के लोग फर्जी एनकाउंटर करवा देते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने नहीं देखा, भाजपा के लोग गाड़ी झूठे मूठे पलटवा देते हैं, तो इस चलते लोग डर गए थे। लेकिन अब जब महागठबंधन की सरकार बनी है तो लोग जान गए हैं कि ये आम आवाम की सरकार है, अपनी बात हम कह सकते हैं, और इसलिए लोग अब हिम्मत करके कह रहे हैं बात को। और हमारे नेता, हमारे गार्जियन परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी शुरू से ही कहे हैं कि लोगों के अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ जाए कि लोग अपनी जान की कीमत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जान की कीमत के बराबर समझें, तब जाकर के हमारे समाज का उत्थान होगा। और लोग जब आप अपनी बात कह रहे हैं, लोगों की बात कहने की आजादी जब मिल गई, तो समझिए कि समाज अब सुरक्षित हाथों में है, समाज अब विकास करेगा। अच्छा भैया, क्या नीतीश जी प्रधानमंत्री कब बनेंगे? क्या आप लोग कितना सपोर्ट करें, किनको बनाएंगे भैया? सबसे पहले आप इतना जानिए कि हमारे यहाँ बहुत टैलेंटेड लोग हैं, हमारे यहाँ योग्यता वाले बहुत लोग हैं, हमारे यहाँ योग्यता की कमी नहीं है, हमारे यहाँ फर्जी डिग्रीधारी प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का उल्टा मीनिंग लिखे वाला डिग्री पाने वाले प्रधानमंत्री नहीं है,
हमारे यहाँ बहुत सारे योग्य लोग हैं, पहले हम लोग किसी को डिसाइड नहीं कर देते हैं कि ना यही बनेगा यही बनेगा। अरे कहीं वो क्या होगा भाई, पहले देश की जनता पहले अपने सांसद को चुन लेंगे और सांसद को चुनने के बाद ये हमारा आंतरिक मैटर है। उसके बाद सांसद लोग, चूंकि जनता के प्रतिनिधि वो हैं, तो सांसद लोग जिनको कह देंगे, जिनके ऊपर विश्वास कर लेंगे, वो बन जाएंगे। ये थोड़ा है कि हिटलर शाही नियन फलने व्यक्ति बनेंगे तो फलने व्यक्ति बनेंगे। तो काफी क्लास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश जी अगली बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हम भी चाहते हैं बने, हम भी चाहते हैं। कैसों लोकतंत्र को खत्म करने वाली, संविधान को खत्म करने वाली भाजपा किसी भी हद तक जो गिर करके देशवासियों के खिलाफ काम कर रही है, उस भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। उसके लिए चाहे हमें नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़े, चाहे हमें तेजस्वी यादव जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़े, चाहे राहुल गांधी जी को बनाना पड़े, चाहे अखिलेश जी को बनाना पड़े, चाहे बहन प्रियंका गांधी जी को बनाना पड़े, चाहे स्टालिन जी को बनाना पड़े या ममता बनर्जी जी को बनाना पड़े, किन्हीं को बनाना पड़ जाएगा। हम लोग संतुष्टवादी लोग हैं, हम लोग जनता के हित की काम करते हैं, हित की बात करते हैं, मन की बात नहीं करते, जन की बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी थे, राजद नेता, युवा थे, अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी से रखते हैं और जो भाजपा के पे काफ़ी लाठियाँ जो चली है, एक मृत्यु भी हुआ है, वो सारे बातों पे हम अपना बात रखे ही है। अपना राय जरूर दीजिएगा कि हमारी बातचीत कैसा लगा, क्या सोचते हैं संतोष जी के बातों के बारे में, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए।